हेलो एवरीवन, अभी देखोगे कॉमेट के सीरीज चल रहा है जहाँ पे देखोगे ना 20 कॉलेज तक मैं कवर कर दिया हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे SDM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऊपर का कॉलेज मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है अपने साइड से फाइट करो। ठीक है, ट्राई करो हमेशा उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ें उससे बात करो, वो कॉलेज का रियलिटी अच्छे से बता देंगे। एटलीस्ट किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हो ना, सबसे पहले टोटल फ़ी देखो, वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस देखो, कैंपस का क्राउड देखो, लोकेशंस देखो, पैकेज देखो। ठीक है, क्या प्लेसमेंट जा रहा है, मीडियन पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज कभी मत देखो। नंबर ऑफ कंपनी कितनी आ रही है, क्वालिटी ऑफ कंपनी कितनी है। मानो 100 कंपनी आ रही है, इसमें से कितनी कंपनी क्वालिटी की कंपनी है। एज फॉर एग्जाम्पल तुम कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो रहे हो तो SDE रोल के लिए कितनी कंपनी आ रही है, डेटा साइंस रोल के लिए कितनी कंपनी आ रही है। ठीक है, ये देखो, कंपनी का नेम देखो एटलीस्ट। हाँ, मास की कंपनी ठीक है, बट इसके साथ कोई अच्छी कंपनी आ रही है जो कम से कम 10 से 15 या फिर 15 से 20 की दे रही है। बाकी देखोगे बैंगलोर का कॉलेज है, हायर लिमिट कुछ नहीं है, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना हाई पैकेज ले सकते हो। एटलीस्ट लोअर देखो कौन कौन सी कंपनी हमेशा कॉलेज में आ रही है। आज मैं आइडिया देने वाला हूँ यहाँ पे SDM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर, और मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कॉमेट के काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलेज कोड। बिल्कुल इसे इग्नोर मत करना, ये रहा कॉलेज कोड। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे RV कॉलेज, इसके जगह पे देखोगे ना यहाँ मत पहुँच जाना। RV इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पे देख लोगे BMS, इसके जगह पे यहाँ मत पहुँच जाना। मिलता जुलता बहुत सारा कॉलेज है, तो कॉलेज कोड को अच्छे से देखना है। काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर डिटेल वीडियो बना हुआ है, कैसे कैसे राउंड होता है उसे एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना। उसके बाद देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अगर चैनल से हेल्प होता हो तभी ट्राई करना चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, हाइप करने का। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल से हेल्प हुआ हो, एग्जाम से लेकर के कॉलेज जाने तक हेल्प हुआ हो, तभी थैंक्स करना, अदरवाइज ऑप्शनल है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कॉमेंट का रिप्लाई करना। टेलीग्राम चैनल ही बना हुआ, व्हाट्सअप चैनल बना हुआ, इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच है। यहाँ पे दिख रहा होगा CSE है, AIML है, इन्फॉर्मेशन साइंस है, ECE है, EEE है, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल ब्रांच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट, तुम्हें प्लेसमेंट का अच्छे से दिख रहा होगा। ये ग्राफ है सिंपल सा, जस्ट वेट करो बता रहा हूँ। ये देखो 1920 का है, 2021 का है, 22 का, 23 का, 24 का है, सब तुम्हें यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें अच्छे से आइडिया मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो क्या प्लेसमेंट ईयर, तो मैं लेटेस्ट देखता हूँ। ठीक है, 24-25 का। ठीक है, देखो नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड 90 है, नंबर ऑफ ऑफर, कितने ऑफर मिले हैं, 518 ऑफर मिला है। एवरेज पैकेज भी तुम्हें दिख रहा होगा 3.2 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 16 LPA का है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा एकेडमिक्स ईयर, अच्छे से देख लो यहाँ पे, केमिकल का, सिविल का, मैकेनिकल का, EEE का, इन्फॉर्मेशन साइंस का, CSE का, ECE का, AIML का, बाकी ये MTech का हो गया। बाकी और भी डिटेल में देखना हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे अच्छे से देख लो। ये क्या है, ईयर वाइज प्लेसमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड, नंबर ऑफ ऑफर, कितनी कंपनी विजिट की है, कितनी की ऑफर दी है, कितनी कंपनी विजिट की है, कितनी की ऑफर दी है, कितनी कंपनी विजिट की है, कितनी की ऑफर दी है। अब यहाँ पे देखो पैकेज वाइज डिटेल। ठीक है, ये रहा एवरेज और ये रहा हाईएस्ट। देखो एवरेज 5.9 का है, हाईएस्ट 41 का। ये कब का, 22-23 का है। 23-24 का देख लोगे, एवरेज यहाँ पे अप्रॉक्स 5 का बोल सकते हो, हाईएस्ट 43 का है। ये 43 जो है ना, तुम ये नहीं बोल सकती हो ये कैंपस से हुआ है या फिर ऑफ कैंपस से हुआ है। ठीक है, ये 41 देखोगे कैंपस से हुआ फिर ऑफ कैंपस से हुआ, कुछ नहीं बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, एवरेज 3.2 का, हाईएस्ट देखोगे 16 LPA का है। मैं बता दूँ, अगर देखोगे ना किसी भी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, CSIT वाले को ही मिलता है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है एटलीस्ट सर्च करो अपने साइड से। ठीक है, सर्च करो, देखो क्या AI का इंपैक्ट आ रहा है, AI का कौन कौन सा टूल ग्रो कर रहा है, कंपनी कौन से AI टूल पे शिफ्ट हो रही है, वो सब सीखो। तभी फर्स्ट ईयर के बाद तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती हो, मनी मेकिंग स्किल्स पे वर्क करो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने एकेडमिक्स पे वर्क करना है। ठीक है, एक कॉलेज रोड मैप से मेरा प्लेलिस्ट होगा, उसे फर्स्ट डे से देखो। सबसे पहले मैं एकेडमिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके कौन कौन से मनी मेकिंग स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, किस पे मैं एक्चुअली वर्क कर रहा हूँ बैकएंड पे, ये भी ट्राई करूँगा अच्छे से बता देने का। अब उसके बाद देखो जो NIRF को सबमिट किया था, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कॉलेज का नेम दिख रहा होगा, SDM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये कब का, 2026 का है। देखो यहाँ पे ये डेटा है, इस डेटा को मैं अच्छे से यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे गिवन है पासिंग ईयर। ठीक है, ये देखोगे क्या है, ये टोटल एडमिशन्स दिख रहा होगा तुम्हें। यहाँ से तुम ये अनुमान लगा सकते हो कितना एडमिशन्स हो रहा है, कैंपस कितना क्राउडेड है। इतना कम क्राउडेड होगा उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। टोटल ग्रेजुएट कितने बच्चे हुए हैं, टोटल प्लेस्ड दिख रहा होगा, परसेंटेज प्लेसमेंट दिख रहा होगा, हायर स्टडीज़ दिख रहा होगा,
हायर स्टडीज़ का परसेंटेज दिख रहा होगा। देखो हायर स्टडीज़ का ये मतलब होता है ना, देखो ये बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था, मे बी कोई और अच्छा ऑप्शंस मिल गया होगा, वहाँ शिफ्ट हो गया होगा, गेट एग्जाम निकाल लिया होगा, या फिर कैट एग्जाम निकाल लिया होगा, या फिर किसी और जगह चला गया, इसरो DRDO कुछ भी हो सकता है, वहाँ गया होगा। एक्चुअली देखोगे ये बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था बट प्लेसमेंट नहीं लिया है। मे बी ऐसा हो सकता है इसका फाइनली प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होना, प्लेसमेंट होना तो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडी का परसेंटेज दिख रहा होगा, ये मीडियन सैलरी यहाँ पे तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा। ऑल राइट, अब देखो तुम यहाँ पे डेटा को देख लो, ठीक है। इसका परसेंटेज प्लेसमेंट जो कितना अच्छा था, इसका 94% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। फिर थोड़ा डीप है 64, 66, ठीक है। हायर स्टडी का भी तुम्हें रेट यहाँ पे दिख रहा होगा। ओवरऑल देखो 99% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था, 72% का हुआ था, 73% का हुआ था। ओवरऑल कॉलेज ठीक है, थोड़ा प्लेसमेंट में डीप आया है, इससे पहले का परफॉर्मेंस इस कॉलेज का अच्छा रहा है, कम से कम एटलीस्ट अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे देख लो अच्छे से बताया है कौन कौन सा ब्रांच का क्या हो रहा है, MBA वाला का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मीडियन पैकेज भी दिख रहा होगा, 6 LPA का था, 4.8 का है, 4.5 का हुआ है। शायद यहाँ पे प्लेसमेंट के ऊपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कौन कौन सा ब्रांच है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो AIML का क्या फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल सीट कितना ये भी दिख रहा होगा। मैं तो बोलूँगा ये सब ब्रांच को मत लेना, अवॉइड करो, क्योंकि देखो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। अगर ये सब ब्रांच लेने का सोच रहे हो, इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर केमिकल हो गया, सिविल हो गया, एटलीस्ट ग्राउंड पे जाके कॉलेज को चेक कर लो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नहीं है। जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ मार्केट में मोस्ट ऑफ द कॉलेज का ना पेड कैंपेन चल रहा है, ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। ये मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, CSIT ब्रांच सब ले रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। बच्चे को अगर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, उतना अच्छा फैकल्टी नहीं मिलता है, फिर ही बच्चा अच्छा कर सकता है। बट लोअर ब्रांच में ना ऐसा नहीं है, वो कैंपस डिपेंडेंट हो जाता है, किस तरह का प्रोफेसर है, किस तरह का वहाँ पे लैब है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो बाकी कंप्यूटर साइंस का भी दिख रहा होगा, देख लो यहाँ पे कितना फ़ी यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखोगे इंफॉर्मेशन साइंस, इसका भी फ़ी यहाँ पे देख लो। बाकी सब ब्रांच को मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, लेना होगा अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। कॉलेज में जा करके देख लेना, बच्चे से बात कर लेना। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। CSE का कट ऑफ देखोगे ना, ये देखो ये राउंड 1 का है, ठीक है, ये रहा राउंड 4 का। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर देख लेना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, राउंड 3 से राउंड 4 क्या होता है। अगर किसी बच्चे को मानो राउंड 1 में सीट मिल चुका है, वो बच्चा सीट नहीं चाहिए होगा ना, उसे राउंड 3 तक डिसाइड करना होगा। राउंड 4 में चला जाता है, 1 रुपया भी रिफंड नहीं होने वाला है। किसी बच्चे को सीट अलॉट ही नहीं हुआ 3rd राउंड तक, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फाइन पे करना होगा। ये सब रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद AIML का देख लो, AIML का प्राइस देखोगे 39,000 गया राउंड 1 में, 75,000 गया है राउंड 4 में, ठीक है। फिर उसका इन्फॉर्मेशन साइंस का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से देख लो, ठीक है। राउंड 1 का कट ऑफ है ये, और ये राउंड 4 का कट ऑफ है। उसके बाद EC सबका भी देख लो, अगर जाना होगा तो कट ऑफ देख लो, 47,000 है राउंड 1 का, 88 गया है राउंड 4 का, ठीक है। ट्रिपल E का भी दिख रहा होगा। बाकी तुम्हारा मैकेनिकल से कुछ भी रैंक है, सिविल से कुछ भी रैंक है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर समझ में आ गया, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर समझ में आ गया, प्लेसमेंट के ऊपर समझ में आ गया। बाकी कॉलेज में तुम जाने वाले हो, जो स्टार्टिंग में बताया हूँ उतने पॉइंट को अच्छे से देख लेना किसी भी कॉलेज में जाने से पहले। बाकी ये ब्रांच डिस्कशंस, ये इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट करो इसे फॉलो कर लेना। और जिस ब्रांच में जाने वाले हो उसका रोड मैप भी बनाया हूँ। एक होगा ब्रांच डिस्कशन, जहाँ पे ब्रांच के ऊपर डिस्कस होने वाला है। एक देखोगे कॉलेज का रोड मैप, उसके ऊपर डिस्कस किया हूँ कौन कौन से ऑप्शंस है तुम्हारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। प्लेसमेंट से पहले तुम्हें n नंबर ऑफ ऑप्शंस बता दूंगा, हाँ ये सब तुम कॉलेज में कर सकते हो, उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। रैंक 1 से लेकर के ना, अगर रैंक 1.5 लाख तक भी है ना, कोई डिसेंट ऑप्शंस बता दूंगा, कोई अगर अच्छा ऑप्शंस नहीं है तो, ठीक है। देखो मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी से करना है। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। यहाँ देखोगे ना 200 कॉलेज हैं, 200 में से ना मतलब 10 से 20 कॉलेज सेलेक्ट करूंगा, वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताया जाएगा, लोन के ऊपर भी बताया जाएगा। जितना भी डिस्कशंस होने वाला है सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है। अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल होगा। मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना, ट्राई करना वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर को करेक्ट फिल करने का। जितना भी कन्वर्सेशन होने वाला है सारा व्हाट्सअप पे होने वाला है। इसके साथ साथ देखोगे एक कॉमेडी का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा।
शायद यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं अपने काउंसलिंग में क्या दे रहा हूँ। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा एसडीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके अपार्ट और किसी भी पॉइंट को जानना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई बच्चा और एसडीएम कॉलेज से देख रहे हो प्लीज़ मुझे बताना एक्चुअली में कॉलेज का क्या ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ अपना फीडबैक दो। इसके अपार्ट और किस किस कॉलेज को कवर करना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ट्राई करूँगा बेस्ट वे में उसे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।